नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट्स मेक द नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और सबसे पहले बात होगी बंगाल के चुनावी महासंग्राम की। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सियासी अभेद किले भवानीपुर की सड़कों पर केसरिया सैलाब उमड़ पड़ा। मौका था बीजेपी उम्मीदवार और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नामांकन का, लेकिन सुर्खियां बटोरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने। बंगाल के सियासी रण में अमित शाह का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। भवानीपुर के मैदान में उतरे बीजेपी के चाणक्य, अमित शाह का रोड शो और शुभेंदु अधिकारी का नामांकन। क्या ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी की ललकार और चुनौती है? क्या भवानीपुर में बदलेगा सियासी समीकरण? क्या अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन टीएमसी के किले को हिला पाएगा? ये बताएंगे, लेकिन उसके पहले अमित शाह के भवानीपुर में शक्ति प्रदर्शन की दमदार तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है। भवानीपुर में अमित शाह की हुंकार सुनाई दी, जिसमें संदेश साफ था कि बंगाल में बदलाव तय है और ममता दीदी के गढ़ में शुभेंदु का नामांकन और अमित शाह साक्षी बने। अमित शाह ने बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मैं 15 दिन तक बंगाल में ही रहूंगा और हर जगह एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर लो। बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई इस बार तय है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता टोलबाजी से त्रस्त है, टीएमसी की गुंडागर्दी से त्रस्त है, घुसपैठ से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, करप्शन से त्रस्त है। अब यहां बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर को सील कर देश के सभी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाल देना चाहिए। हम यहां एक एक सीट जीतेंगे और इस बार बीजेपी 170 सीट जीतेगी। ऐसा होगा तभी परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास शॉर्टकट है, अगर भवानीपुर वाले एक सीट जिता देंगे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा और इस बार ममता दीदी पूरे बंगाल में हारेंगी और भवानीपुर में भी हारेंगी। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव जरूरी है, लेकिन क्या आप भवानीपुर में भी बदलाव चाहते हैं या नहीं? मैं यहां हमारे उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के लिए आपके वोट मांगने आया हूं। मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। मैं भवानीपुर की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। पूरे बंगाल की मुक्ति के लिए हमारे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताएंगे और ये परिवर्तन पश्चिम बंगाल के लिए शुभंकर होगा। विवेकानंद जी, कवि गुरु टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल्पना का
सोनार बांग्ला हमें बनाना है, इसलिए परिवर्तन करना है। एक तरफ अमित शाह रथ पर सवार होकर जनता का अभिवादन करते दिखाई दिए और दूसरी ओर ममता सरकार और टीएमसी पर आक्रामक भी दिखाई दिए। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता अब मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल में अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, यानी ममता दीदी की टेंशन बढ़नी तय है। भवानीपुर में 29 अप्रैल को मतदान होगा और एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव मैदान में हैं और दूसरी तरफ बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी। भवानीपुर सबसे हॉट सीट बन चुकी है, जहां पर इस बार आर पार की जंग देखने को मिलेगी। अमित शाह ने भवानीपुर में न सिर्फ रोड शो किया बल्कि सीधा संदेश दिया कि बीजेपी अब दीदी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। यह जुलूस कालीकाट से टीएमसी के प्रभाव वाले इलाकों से गुजरा तो नारेबाजी के बीच माहौल में थोड़ा तनाव भी देखने को मिला और जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते संभाल लिया। रोड शो के दौरान हंगामा हो गया। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। शुभेंदु को लेकर नारेबाजी की गई, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की गई और जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। अमित शाह का भवानीपुर में खुद उतरना यह दर्शाता है कि बीजेपी नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। और इस सियासी संग्राम में अब क्या बड़ा बदलाव होगा? क्या अमित शाह का यह शक्ति प्रदर्शन भवानीपुर में बदलाव की पटकथा लिखेगा या ममता का किला फिर साबित होगा अजय? पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार जातीय और सामाजिक समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। जहां ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा जता रही हैं, वहीं बीजेपी ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ वोटों पर अपना दांव खेल रही है। आज भवानीपुर की सड़कों पर अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन और 5 अप्रैल को बीजेपी का विजन, ये दो घटनाएं तय करेंगी कि 2 मई को बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब बड़ा खेला होने वाला है और इसीलिए भवानीपुर से लेकर कोलकाता तक बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2021 में नंदीग्राम की वो हार ममता बनर्जी आज तक नहीं भूली होंगी और शुवेंदु उसी इतिहास को भवानीपुर में दोहराना चाहते हैं, इस बात का वो दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीट पर मुकाबला और दिलचस्प बन सकता है। अब बात केरल विधानसभा चुनाव की।